वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की पुंछ में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। पुंछ के जंगलों में छिपे 2 आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि पुंछ के जंगलों में 2 से 3 आतंकी ग्रुप सक्रिय हैं। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की पुंछ में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। पुंछ के जंगलों में छिपे 2 आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। वहीं सोर्सेस का ये कहना है पुंछ के जंगलों में 2 से 3 आतंकी ग्रुप अभी भी सक्रिय हैं, जिनकी तलाश तेज कर दी गई है। तो पुंछ से ये देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। बड़ा ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। पुंछ के जंगलों में 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है, जिनकी तलाश की जा रही है। इलाके को घेर लिया गया है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ के जंगलों में 2 से 3 आतंकी ग्रुप अभी भी सक्रिय हैं। 2 से 3 आतंकी ग्रुप सक्रिय हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि आतंकी और भी ज्यादा हो सकते हैं। मुनीश हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। मुनीश, जानकारी के मुताबिक 2 से 3 आतंकी ग्रुप छिपे हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आतंकियों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। डिटेल में बताएं क्या कुछ हो रहा है वहां। जी, उनकी तो पुंछ जिले के जो मेंढर तहसील है, मेंढर के अपना जो जरावाली गली है, फाटा दूड़ियां है, भिम्बर गली है। वहीं पुंछ की बात करें तो पुंछ के सावजिया और लोरन में करीब 5 जगह पे जो है कल से लेकर लगातार जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल, सेना, पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ सभी जो है जंगलों को खंगालने में लगे हुए, क्योंकि खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जो आतंकी ये 2 ग्रुप जो है आतंकियों के, जैश और लश्कर के जो है इस इलाके में जो है देखे गए हैं। कुछ 5 से 6 आतंकी जो हैं वो अलग अलग जगह पे देखे गए। उसके बाद से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो है नियंत्रण रेखा पर कृष्णा घाटी में एक घुसपैठियों को ढेर किया गया था। उसके बाद से एक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बार बार इस तरह खबरें आ रही थी कि कहीं संदिग्ध देखे गए हैं, और उसको लेकर जो है इस तरह का तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो पुंछ शहर और उसके आसपास भी जो सुरक्षा कड़ी की गई है। सुबह हो या शाम हो, एसओजी की तरफ से नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। संदिग्धों के आई कार्ड देखे जा रहे हैं, ताकि कोई संदिग्ध जो है जहां से बचकर ना निकल पाए। और कितने बजे से ये कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है मुनीश? ये कल शाम को देर शाम से कोई 4-5 बजे के बीच से जो है चलाया जा रहा है। और कई इलाके हैं जो जिनको खंगाला जा रहा है, क्योंकि पहले भी उन इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी जो है देखी गई है। कई आज दिन खबरें आती रही हैं कि वहाँ आतंकी देखे गए हैं। और खासकर बात करें तो भाटा दूड़ियाँ हो या लोरन का इलाका हो, तो यहाँ पिछले साल भी बड़े पैमाने पर जो है तलाशी अभियान चलाए गए थे, क्योंकि लोरन का इलाका जो है वो एक तरह से कश्मीर के साथ लगता है। इस कारण जो है आतंकी कई बार सब्जियों के इलाके से अगर घुसपैठ करने में सफल होते हैं तो वो लोरन के रास्ते से कश्मीर चले जाते हैं। वहीं अगर बात करें तो भाटा दूड़ियाँ जो है वो तो काफी देर जो है आतंकियों को गढ़ रहा है, और कई बार वहाँ मुठभेड़ें भी हुई हैं। आतंकियों ने सेना के काफिलों पर हमला भी किया है, और इस इलाके में लगातार जो है तलाशी अभियान चल रहा है। ठीक है, आप मुनीश बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार देख रहे हैं आप किस तरीके से तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, शहरी इलाके हो या ग्रामीण इलाके। पुंछ के जंगलों में 2 से 3 आतंकी ग्रुप छिपे हुए हैं। और एक और बड़ी अपडेट इसी खबर से जुड़ी हुई आ रही है, पुंछ की ही खबर है। ये आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चौक चौराहों पर गाड़ियों की जांच तेज कर दी गई है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। पुलिस जिले में सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। इस दौरान 5 से ज्यादा क्षेत्रों को खंगाला जा रहा है, और इस दौरान पुंछ नगर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जिसके चलते एसओजी की तरफ से नगर के मुख्य चौराहों पर विशेष नाके लगाकर बाहर से आने वाले वाहनों की बारीकी से जांच करने के उपरांत ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। गौरतलब है कि पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित कृष्णा घाटी सेक्टर में सेना द्वारा एक घुसपैठिए ढेर किए जाने के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। मुनीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, कृष्णा घाटी की अगर हम बात करें तो कृष्णा घाटी की डेमोग्राफी कैसी है, और अगर आतंकियों के इंट्रूजन के लिहाज से देखा जाए तो कैसा है यह इलाका? तो मुनीश का संपर्क हम दोबारा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए ये चौराहा है, और चौराहे पर आप देखें किस तरीके से दिल्ली पुलिस, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त कैसे लोगों का आईडी कार्ड देख रही है, डिक्कियां खोलकर देख रही है, गाड़ी पूरी तरीके से खंगाल रही है। अगर कोई सामान है तो सामान को भी चेक किया जा रहा है, किसी भी तरीके से कोई कोताही ना हो, कोताही की गुंजाइश ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी ग्रुप जो है, 2 से 3 ग्रुप्स आतंकियों के वो जंगलों में एक्टिव हो सकते हैं, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जानकारी ये भी मिल रही थी कि भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर स्थित कृष्णा घाटी सेक्टर में सेना द्वारा एक घुसपैठिया ढेर किए जाने के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई। इसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी
मुनीश जुड़ गए हैं। मुनीश, कृष्णा घाटी सेक्टर में सेना ने घुसपैठियों को ढेर किया। सबसे पहले तो ये इलाका कैसा है, ये घाटी कैसी है, और आतंकियों के इंट्रूजन के लिहाज से किस तरह का ये इलाका है, क्या आसानी है, क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या घुसपैठिए के ढेर किए जाने से आतंकी तिलमिला भी गए होंगे, इसके मद्देनजर भी यह एहतियात बरती जा रही है? जी, मतलब अगर बात करें कृष्णा घाटी की, तो कृष्णा घाटी बिल्कुल नियंत्रण रेखा पे और काफी जो है टफ टेरेन है, क्योंकि कहीं खाइयां हैं, बड़े घने जंगल हैं और नियंत्रण रेखा का इलाका होने के कारण जो है यहाँ पर शुरू से ही आतंकवाद के दौर से ही जो है यहाँ पर घुसपैठ अक्सर होती रही है। और जहाँ तक यहाँ फेंसिंग नहीं हुई थी, उससे पहले तो बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ करते थे, क्योंकि जो है उनको छुपने के लिए काफी अच्छा जो है जगह मिल जाती है, नालों में से निकल के आते थे। लेकिन फेंसिंग होने के बाद कहीं ना कहीं चेक लगा था। अगर बात करें तो पिछले 1 साल से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहली घटना हुई थी, जो चंद दिन पहले जो आतंकी मारा गया, जो घुसपैठ की कोशिश की गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई भी घुसपैठ की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन घुसपैठ के बाद जो है लगातार कहीं ना कहीं ये सूचनाएं भी मिल रही हैं कि कहीं से जो है आतंकी घुसपैठ के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बुखलाया हुआ है। पाकिस्तान के पास ना तो खाने का है और ना ही उसके पास इस समय पेट्रोल डीजल है। उसके चलते पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने लोगों का ध्यान बढ़ाने के लिए नियंत्रण रेखा पर इस तरह की हरकतें जो है तेज कर सकता है। और खुफिया सूत्रों को यह भी जानकारी मिली है कि आतंकी आज इन दिनों में घुसपैठ की कोशिशें ज्यादा कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो जो कृष्णा घाटी के इलाके से घुसपैठ करने के बाद आतंकी पहले भी मेंढर और उसके आसपास के इलाकों में जाते रहे और वहां से रजौरी और कश्मीर की तरफ निकलते रहे हैं। ठीक है मुनीश, ये बताएं कि अभी एग्जैक्ट क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पुंछ के जंगलों में अभी कितने आतंकी ग्रुप्स ऐसे हैं जो छिपे हो सकते हैं, और कोई अंदाजा, कोई आइडिया या किसी भी तरह कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में कि किस टेररिस्ट आउटफिट से ये बिलोंग करते हैं? ऐसा कि अंकिता, अगर आतंकवाद की शुरू के दौर में तो उन्होंने जो है अपने इलाके बांटे हुए थे, जैसे कि एक इलाका जो है लश्कर के पास रहता था, एक जैश के पास, और एक जो है एचएम के पास, हिजबुल मुजाहिदीन के पास रहता था। लेकिन जब से सुरक्षा बलों का प्रेशर बना था तो इन्होंने जो है सब मिलकर जो है इन्होंने इलाके जो है कहीं से भी वो ऑपरेट कर सकते थे। और अगर बात करें तो आतंकियों की कोई सही जो है आंकड़े नहीं है, क्योंकि जो सुरक्षा बलों की तरफ से यही माना जाता है कि 4 से 6 आतंकी जो है जिले में हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की सूचनाएं मिलती रहती हैं। ठीक है, तो हम मुनीश का रुख करेंगे। संभवतः नेटवर्क की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं। चौक चौराहों पर गाड़ियों की जांच तेज कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके से कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो, कोई भी घुसपैठिया या फिर नापाक मंसूबा रखने वाला घाटी में प्रवेश न करे, पुंछ इलाके में किसी भी घटना को अंजाम ना दे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। और वहीं बारामूला से एनसी विधायक डॉक्टर मोहम्मद शफी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर में पार्टी कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में ही जनता ने बीजेपी को अपना जवाब दे दिया था। साथ ही शराबबंदी के मुद्दे पर डॉक्टर शफी ने यह कहा कि वो हमेशा से शराब के खिलाफ रहे हैं। उनका मानना है कि समाज में बढ़ती बुराइयों को रोकने के लिए शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उनको लास्ट टाइम कैंडिडेट नहीं मिला, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, सब उनके वो झूठ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज स्ट्रांग, इट विल रिमेन स्ट्रांग एंड इट हैज रिमेन स्ट्रांग। सीएम साहब ने वो क्लियरिफिकेशन दे दी, उसने तो दे दी क्लियरिफिकेशन, और क्या। और वहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 6ठे दिन में पहुंच गई है। कर्मचारी भर्ती नियमों को जल्द लागू करने और लंबे समय से लंबित पदोन्नति मामलों के समाधान की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि कई साल से अपनी मांगें उठाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कॉलेज परिसर में जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान जावेद हुसैन बेग ने कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की लंबित मांगों को संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया जाए और जल्द समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। जो आज बढ़ के 400 हो गए हैं, लेकिन जो स्टाफ है हमारे पास वो बहुत ही कम है। मतलब हम लोगों को अच्छे से नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पेशेंट केयर जो है सफर हो रही है। अब हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मतलब जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स है वो बनाएं, ताकि जो आने वाली और पोस्ट्स हैं, जब हम प्रमोट हो जाएंगे तो जो नई पोस्ट है वो आएंगी, जो वैकेंट पोस्ट हो जाएंगी तो नया स्टाफ आ जाएगा और हमारी पेशेंट केयर जो है वो सफर नहीं होगी। हम पिछले 6 दिनों से यहाँ हैं, लेकिन हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। कोई भी बंदा, कोई भी एश्योरेंस हमें नहीं दी गई है
कि आप ये प्रोटेस्ट बंद करो, हम इस मसले पे बात करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे यहाँ पे स्टाफ है वो 2021 में अपॉइंट हुए हैं, तो सभी यहाँ पे ये सोच के आए हैं कि चलो आज गवर्नमेंट जॉब है हमारे पास, तो आगे हमारा करियर है, हम फुलफिल अपने ड्रीम्स कर सकते हैं। तो जैसे ही हम देख रहे हैं आते आते 7 साल हो गए, जो हमारे सुपर सीनियर्स हैं वो भी जैसे आज स्ट्राइक्स पे, हम सारे नॉन गेस्टेड है, इसमें बहुत सारी फैकल्टीज है, कैडर्स है, ठीक है। टिल नाउ हम इतना फॉल्ट कर रहे हैं कि हमारा कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। कि हमारे जो सर्विस रूल हैं वो फ्रेम नहीं किए गए हैं। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लें। तो आज तक हमने जितना भी बोला उनको तो वो नहीं कर पाए, ठीक है। अब हम लोग अपने वार्ड छोड़ के इसलिए हम सड़कों पे आए हैं ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी बात को सुने। वहीं राजौरी की कोटरंका के मोड़ा इलाके में फूड पॉइजनिंग से एक परिवार के 8 सदस्य कथित तौर पर बीमार हो गए और इन सभी ने कोई जंगली सब्जी खाई थी। इन बीमारों में एक बुजुर्ग की